नमस्कार। दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नित नई कहानियों का आनंद लें। गुरु की महिमा के बारे में बहुत सारे संतों ने, कवियों ने अपने अपने विचार रखे हैं। कहा भी जाता है कि गुरु की महिमा अनंत है। आइए ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं। भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो, पर गुरु की कृपा आप पर हो जाए तो आप वह भी पा सकते हैं जो भाग्य में नहीं है। एक कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। काशी नगर के एक धनी सेठ थे जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप साधु महाराज के पास जाइए जो पास ही के गांव में रहते हैं। वे रोज रामायण पढ़ते हैं। उस समय भगवान राम स्वयं उनसे कथा सुनने आते हैं, इसलिए वे जो कुछ भी प्रश्न भगवान से पूछते हैं वो लोगों को सही सही उत्तर बता देते हैं। आप भी जाएं, रामायण की कथा का आनंद लें और इस प्रश्न को पूछें। हो सकता है आपकी भी मनोइच्छा पूर्ण हो जाए। सेठ जी उन साधु महाराज के पास जाते हैं और रामायण कथा सुनने के बाद उनसे अपनी समस्या के बारे में कहते हैं और यह भी कहते हैं कि आप भगवान से उनके लिए बात करें। गोस्वामी जी उनकी पूरी बात सुनते हैं और आंखें बंद करके ऐसा लगता है कि जैसे वो भगवान से ही बात कर रहे हैं और वह सेठ जी का प्रश्न उनसे पूछते हैं। तब भगवान ने कहा कि देखो, सेठ जी ने पिछले जन्म में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं। उन्होंने अपने संतान के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए उनके भाग्य में लिख गया है कि आगे आने वाले 7 जन्मों तक उन्हें कोई भी संतान नहीं होगी। ये बात जानने के बाद वो साधु महाराज थोड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कह रखा होता है सेठ जी से कि आप अगले दिन आएंगे तब मैं आपको सारी बात बता दूंगा। और वह जैसे ही सुबह होती है, राम कथा का समय होता है, उससे थोड़ी ही देर पहले वो क्या देखते हैं कि सेठ जी आ रहे हैं। वो आते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और पूछते हैं, क्या आपने मेरा प्रश्न प्रभु से पूछा? सेठ जी को सारी बात वह बता देते हैं जो भी उनकी भगवान से हुई थी। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद सेठ जी के घर एक साधु आते हैं और वह भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, फिर जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा प्रभु की इच्छा से। तब सेठ जी व उनकी पत्नी उन संत को अपने घर आराम से बिठाते हैं और गर्मा गर्म उनके पास भोजन परोसते हैं। और साथ ही साथ जो सेठ जी की पत्नी होती है वो उनसे कहती है कि प्रभु, अगर आप मुझे कोई आशीर्वाद ही देना चाहते हैं तो मुझे जो है पुत्रवती होने का आशीर्वाद दें, क्योंकि मेरी संतान नहीं है तो इससे मेरे पति जो है थोड़े दुखी रहते हैं। तो सेठ जी को सेठानी को गुरु जी देखते हैं ध्यान से और फिर कहते हैं कि तेरा जो स्वादिष्ट भोजन है वो खाकर मेरा मन तृप्त हो गया, तो मैं तुझे जो है एक वरदान देता हूं कि जा, अगले वर्ष तक तुझे संतान अवश्य होगी। और ऐसा कहकर जो है साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। सेठानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। इस प्रसन्नता के आनंद में वह अच्छे अच्छे काम करने लगती। अब उसके आंगन के पास जो कोई भी भूखा, प्यासा, गरीब, दरिद्र व्यक्ति आता है, उन सभी को वह जितना कर सकती है उतना करती रहती है। 1 वर्ष बीतते बीतते सेठ जी के यहाँ 2 जुड़वा संतानें जन्म ले लेती हैं और दोनों की दोनों उसकी पुत्र होते हैं। सेठ जी और सेठानी अति प्रसन्न, बड़े खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे होते हैं।
अचानक एक दिन उसका वही दोस्त आ जाता है जिसने उसे बताया था कि तुम जो है पास वाले गांव में जाकर साधु से अपने लिए संतान के बारे में पूछ सकते हो। वो जब देखता है कि दो बच्चे इसके आंगन के बाहर खेल रहे हैं तो वो अपने मित्र से पूछता है, अरे भाई ये इतने प्यारे प्यारे सुंदर दो बच्चे किसके हैं? तब सेठ जी कहते हैं, किसके हैं क्या मतलब, हमारे ही दोनों पुत्र हैं, देखिए ना कितने खूबसूरत हैं। तो जो उसका मित्र होता है वो भी बड़ा प्रसन्न होता है, बोलता है बात तो तुमने सही की, बच्चे तो तुम्हारे बड़े ही सुंदर है। फिर वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि वो रामायण सुनाने वाले साधु महाराज ने आपको कहा था कि आपके संतान नहीं होगी, फिर आपकी संतान? तो कहते हैं हाँ उन्होंने तो कहा था, लेकिन अचानक एक दिन मेरे घर कोई दूसरे हिमालय से आए हुए साधु महात्मा थे, पत्नी और मैंने उनकी बड़ी सेवा की, भोजन वर्जन कराया, तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें संतान होगी 1 वर्ष तक। तो मेरे संतान हुई। अब वो जो व्यापारी था वो बड़ा चिंतित हो गया कि भाई वो महाराज जी की आज तक कोई बात गलत नहीं हुई और इस सेठ जी के बारे में कही हुई बात कैसे गलत हो गई। वो वहां जाते हैं और उनसे जो है सारी बात कहते हैं। अब वो जो रामायण सुनाने वाले साधु महाराज थे वह भी बड़े चिंतित जाते हैं कि प्रभु ने उनसे झूठ क्यों कहा, बड़े दुखी रहते हैं। वैसे वो दिन में रामायण सुनाते थे, लेकिन उस दुख में उन्होंने जो है शाम को भी रामायण कही और प्रभु का इंतजार करने लगे। प्रभु आए, उन्होंने पूछा भाई ये असमय तुमने मुझे क्यों याद किया? तो कहता है कि हे प्रभु आपसे मुझे ये आशा नहीं थी कि आप मुझसे मिथ्या भाषण करेंगे, आप मुझे झूठ कहेंगे। तो भाई मैंने तो तुमसे आज तक कोई झूठ कहा नहीं। वो सेठ जी के लिए मैंने पूछा था संतान के बारे में, आपने कहा था 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी, लेकिन उनकी तो जो है 2 संतानें हुई। तो सेठ जी को, साधु महाराज को देखकर प्रभु मुस्कुराने लगे। प्रभु ने कहा कि देखो भाई तुम मेरे भक्त हो, तुमने मुझसे प्रश्न किया, तुमने प्रश्न किया सेठ जी का पिछला जन्म और मैंने देखा, उसके अनुसार मैंने बात कह दी। तुमने वही बात जो है वह सेठ जी को बता दी। तुम मेरे भक्त, मैं तुम्हारी बात मानता। लेकिन वो जो दूसरे साधु महाराज उन सेठ जी के घर गए थे वह भी मेरे भक्त थे, उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें कोई वरदान दे दिया, तो वह भी मेरे भक्त थे, मैं उनकी बात को कैसे मिथ्या साबित करता? तो जो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था मैंने उस आशीर्वाद को फलीभूत कर दिया। अगर तुम भी उस व्यक्ति के बारे में जानते और समझते और तुम कह देते कि ऐसा अच्छा कार्य करो, पिछले जन्म में बुरे कार्य किए थे इसलिए संतान नहीं हो रही है, तो इस जन्म में तुम दूसरों की संतानों को प्रेम करो, अच्छे काम करो, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, बूढ़ों की सेवा करो, तब तुम्हारे संतान होगी। तो वो अच्छा कार्य भी करता और तुम्हारे मुख से बात निकलती तो मैं तुम्हारी बात भी करता। लेकिन तुम्हारे पास वह आया था अपनी समस्या लेकर, तुमने समस्या को जस का तस मुझे बता दिया, ना उसे कोई ज्ञान दिया, ना उसे कोई रास्ता सुझाया। तुम्हें तो रामायण पढ़ने के साथ साथ एक गुरु की तरह कार्य करना था। जो लोग तुम्हारे सामने आते हैं उनकी बातें सुनो, उनको रास्ता दिखाओ। रास्ता दिखाने से अगर वो सही रास्ते पे चलने लगता है तो उसका भला हो जाएगा। जैसे उन साधु महाराज ने उसे रास्ता दिखाया। देखो अब वो अपने बच्चों की साथ साथ आस पड़ोस के सभी बच्चों की सेवा कर रहा है, वृद्धों की सेवा कर रहा है, रोगी की सेवा कर रहा है। तो ये सब तो जैसा जो मेरे भक्त कहते हैं मैं वैसा ही करता हूं, मैं तो कोई मर्यादा तोड़ता नहीं हूं। कहानी का सार ये निकलता है कि हमारे भाग्य में विधाता ने कुछ भी लिखा हो, लेकिन यदि हम अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलें और अच्छे काम करें तो हमारे भाग्य में जो नहीं भी लिखा है वह भी हमें प्राप्त हो सकता है। भाग लिखी मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख, मिल जावे गुरु मेहर तो लगे लेख पे मेख। भाग्य में लिखा विधाता का लेख मिट नहीं सकता, पर किसी पर गुरु की मेहरबानी कृपा हो जाए
तो विधाता का लेख भी दीवार की मेख पर लटका रह जाता है और कर्म के द्वारा गुरु की कृपा से हम अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।